हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हो रही है किचन की सफाई। एक्चुअली सर्दियाँ आ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा सर्दियों में तो आपको पता है दिन इतने छोटे हो जाएंगे कि घर के रूटीन के काम करते करते ही ना शाम हो जाएगी। तो मैंने सोचा सर्दियों का इस्तकबाल करने से पहले अपनी जो एक होती है ना डिटेल वाली सफाइयाँ और अंदरूनी सफाइयाँ वो सब कर लूँ। तो आज मैं सारा किचन उथल पुथल कर दूँगी, लेकिन उससे पहले बच्ची आ गई थी, लिबा आ गई थी और मैं उसको देख रही थी, वो रोती हुई आई थी तो मैं उसको चेक कर रही थी। तो बस उसको मैंने बहला दिया है, अब वो फिर से नीचे चली गई है। तो ऊपर वाला ये जो हमारा पोर्शन है इस पे मैं अपने सारे डब्बे वगैरह रखती हूँ जो भी मसालों के होते हैं। तो बस अब मैं यहाँ से झाड़ू लगा रही हूँ। किचन तो माशाल्लाह बड़ा है हमारा, मतलब 2 लोगों के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और लेकिन बस ये है कि ये मॉड्यूलर किचन नहीं है और मुझे अभी मॉड्यूलर की ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है। मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि आप अपने घर में थोड़ा काम कराओ, आपका फ़र्श अच्छा नहीं लगता, आपका ये अच्छा नहीं लगता, आपका वो अच्छा नहीं लगता। तो जिन लोगों को मैं पसंद हूँ उन्हें मेरा सभी कुछ अच्छा लगता है और जिन लोगों को मैं ही पसंद नहीं है उन्हें तो कुछ भी नहीं पसंद आएगा। हाँ, कुछ लोग एक अच्छे आइडियाज़ के लिए बोलते ज़रूर है कि अच्छा लगेगा, ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो आप खुद बताओ अच्छा किसको नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इस घर को लेके मैं कोई ऐसा सपना नहीं सजाती हूँ, कोई मेरे ऐसे प्लान्स नहीं हैं कि मुझे इस घर में कुछ कराना है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बता चुकी हूँ कि हमें रहना है साथ अपने मम्मी पापा के, यानी कि सास ससुर के। तो हमें एक घर बनाना है तो उसी में हम रहेंगे और कोई रहे ना रहे मैं रहूँगी अपनी मम्मा के साथ। तो बस इसीलिए इस घर में कोई भी ऐसा हम काम नहीं कराते हैं जो कि मतलब फिर बाद में यही होता है कि पैसा इसमें लगा दिया फिर वहाँ भी पैसा लगाना होगा। तो इस वजह से ये जो बन गया वो बन गया, जैसा है बहुत अच्छा है। सुकून होना चाहिए, सुकून माशाल्लाह बहुत है, रहमत और बरकत होनी चाहिए, खुशियाँ होनी चाहिए। तो वो सब हमारे घर में है और रौनक होगी जब हमारे मम्मी पापा हमारे साथ रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मेरा करंट मोस्ट फेवरेट। वैसे मैं मामा अर्थ के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज़ करती हूँ, लेकिन जो जो अच्छे लगते हैं वो आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ। तो फिलहाल जो प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है ये, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये है मामा अर्थ का कोको सॉफ्ट बॉडी वॉश फॉर बेबीज़। आजकल मैं अपने बच्चों को इसी से नहला रही हूँ और यकीन मानिए कि इससे बच्चों की जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा सूदिंग हो गई है। और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि टीयर फ्री इसका फार्मूला है, आप अपने बच्चों के फेस पे भी लगा सकते हैं और ये टॉक्सिन फ्री है। काफ़ी सारी चीज़ें इसकी बॉटल पे मेंशन है जो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, मेड से सर्टिफाइड है, पीएच बैलेंस है इसका, और ये 0+ से और फिर ++ ईयर तक के बच्चों के लिए है, जब तक भी आप नहलाना चाहें। मैं आपको राज की बात बताऊँ, कभी कभी मैं भी नहा लेती हूँ क्योंकि बच्चों की चीज़ें यूज़ करने से कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ पर पीछे इसके सारी इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, कॉशन लिखे हुए हैं और डायरेक्शन लिखा हुआ है हाउ टू यूज़। और इसके बाद आता है इसका प्राइस। तो इसका प्राइस है 449 रुपीज़ फॉर 400 ml प्रोडक्ट। अच्छा, इस कोको सॉफ्ट बॉडी वॉश में 2 मेन हीरो इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ कोकोनट मिल्क एंड सेकंड वन इज़ टर्मरिक। कोकोनट मिल्क के बारे में आप सबको पता है, कोकोनट मिल्क हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। एंड टर्मरिक के बारे में भी पता है, टर्मरिक हैज़ एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़। अच्छा जी, ये बॉडी वॉश जेंटली क्लीन करता है आपके स्किन को, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से, टीयर फ्री इसका फॉर्मूला है और मेड से सर्टिफाइड है। कि मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव है। इसका मतलब ये है कि एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। बाय 2025 मामा अर्थ इज एमिंग टू पार्ट 1 मिलियन ट्रीज एज पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव। मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। They recycle more plastic than they use। तो अगर आप भी इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा भी आप मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मामा अर्थ के प्रोडक्ट अवेलेबल है अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल एंड मामा अर्थ ऑफिशियल वेबसाइट 2। इसके अलावा स्क्रीन पे दिए गए मेरे कूपन कोड जो कि है ZUM 2022, इसे अगर आप अप्लाई करते हैं और आप मामा अर्थ की वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा मामा अर्थ हैज़ लॉन्च्ड इट्स गुडनेस इनसाइडर प्रोग्राम, इज़ अ लॉयल्टी प्रोग्राम crafted for everyone. You get free shipping and free gifts on every order and exclusive sale and offer
एज वेल ओनली फॉर इनसाइडर। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं ममा अर्थ के गुडनेस इनसाइडर प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि हमारे घर में आ रही है शादी, तो उसकी थोड़ी बहुत तैयारियां चल रही हैं। तो ये हमारे कपड़े सिल के आए हुए थे, तो पापा ने कहा था कि इसमें से तुम अपने निकाल लो, और इसमें मम्मी और बाजी के भी हैं। तो बस मैं अपने निकाल लूँगी और उनके जो कपड़े हैं वो इसमें वापस रख दूँगी। तो बस ये मेरा मतलब पहले ऊपर जो शर्ट थी वो मेरा नपाना था, ये बाजी का नपाना है। कुछ-कुछ मैं पहचान पा रही थी और कुछ-कुछ मैं नहीं पहचान पा रही थी कि कौन-सा बाजी का है, कौन-सा मम्मी का है, तो वो लोग आपस में पहचान लेंगी। मुझे तो मेरे कपड़े पहचानने हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ मुझे हमेशा कमेंट ये आ रहे होते कि अभी आप कपड़े कहाँ से सिलवाती हैं, हमें भी बताइए। तो मैं आपको बता दूँ कि भई मैं अपने कपड़े सिलवाती हूँ अलीगढ़ से। अलीगढ़ में अमीर निशा मार्केट आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है। तो वहीं पर एक टेलर शॉप है, काफ़ी अच्छे वो कपड़े सिलते हैं और उनके मतलब हाथों की फिनिशिंग की बात ही अलग है। तो आप ये लगा लो कि अब हम लोग रहते हैं सासनी और अलीगढ़ कितना दूर पड़ जाता है, लेकिन फिर भी हम वहाँ से सिलवाते हैं। और मम्मी तो मैं तो जो ठीक है थोड़ा बहुत कर भी लेती हूँ कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन जो हमारी मम्मा है यानी कि सासू मम्मा, वो तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं और वो यहाँ अपना कोई भी एक भी सूट नहीं सिलवाती हैं, क्योंकि उन्हें जो हमारी मम्मा है उनको उन्हीं टेलर के हाथ के सिले हुए कपड़े पसंद आते हैं। अब वही है कि टेलर अच्छे होते हैं भैया, अच्छी फिनिशिंग देते हैं, अच्छे सूट सिलते हैं। और सूट ऐसा होता है कि भले ही सस्ता हो, लेकिन कहते हैं ना अगर उसकी सिलाई अच्छी हुई होती है ना तो वो आप पे जचता है। और भले ही आप कितना महंगा सूट ले लो, लेकिन अगर उसकी सिलाई अच्छी नहीं है तो हमारा मन भी नहीं करता उसको पहनने का। तो यही वाली बात हो जाती है। तो आज मैं आपको डिटेल में बता दूंगी भैया कि मैं कहाँ से सिलवाती हूँ, प्रॉपर मैं एड्रेस दे दूंगी। मैं ना उनका कार्ड स्क्रीन पे लगा देती हूँ साइड में, आप लोग देख लीजिए, प्रॉपर उनका एड्रेस है। अगर आप लोग सूट सिलवाना चाहते हैं तो आप सिलवा सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं उनका फ़ोटो भी लगा दूंगी भैया कि अगर आप उनकी शॉप पे जाते हैं तो आप उन्हें आसानी से पहचान लें। तो देख लीजिए आप लोगों के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, सारी डिटेलिंग आप लोग को बतानी होती है, क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि भाई हम कपड़े कहाँ से सिलवाते हैं, हमारे कपड़े कैसे सिलते हैं। तो भाई हमारे कपड़े तो बहुत ज़्यादा अच्छे सिलते हैं, और कोई अच्छी चीज़ होती है वही मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। ख़राब चीज़ तो मुझे खुद पसंद नहीं है कि मैं किसी के साथ शेयर करूँ। मतलब शेयर भी, ख़राब भी बतानी चाहिए कि हाँ अगर कोई चीज़ ख़राब है तो लेकिन ख़राब का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये भी मैं जस्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग पूछते हैं, शॉपिंग का भी पूछते रहते हैं, सिलाई का भी पूछते रहते हैं, तो बस इसलिए मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूँ। और ये भी मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता था मैं कपड़े दिखाऊंगी तो मेरे पास कमेंट ज़रूर आएंगे कि हमें भी एड्रेस दे दो। तो आज मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ, तो सारी डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ। ये वाली जो कमीज़ है ना, जो मैं शर्ट निकाल रही हूँ, ये मैंने किसी ब्रांड का ऐड किया था, मुझे नाम याद नहीं है। आप लोग को याद हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये बड़ी प्यारी सी कमीज़ थी, बेबी पिंक कलर की, और थी नहीं मतलब लेकिन इसमें साथ एक दिक्कत हो गई, ये स्टेप वाली थी। तो मैंने ही खालू जी से कह दिया था कि इसके अंदर ना स्लीव्स लगा देना, लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ कि इसका जो नेक है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। तो अभी मैं इसको ठीक करवाऊँगी। ये ना मेरे कंधों पे आ ही नहीं रहा है, बार बार उतरा जा रहा है, तो मैं इसको ठीक करवाऊँगी, फिर उसके बाद पहनूँगी। तो अभी तो ये मैं नहीं पहन पाऊँगी इस शादी में, तो फिर आगे देख लेंगे, आगे मौके बहुत आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे भी हमारे घर में 2 शादियां हैं, तो देखो कौन कौन जाता है, कैसे कैसे होता है, वो सब आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये पिंक, जयपुरी, वाइट और वो कलर्ड वाला, ये सब, ये जो ऊपर ग्रीन शर्ट पड़ी है मैंने पहन के देख ली थी, ये सारे कपड़े मेरे ही हैं। तो बस जी अब मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही थी खाना इन द सेंस कि मैंने कल बनाए थे छोले, तो वो रखे हुए हैं। कोई भी ऐसी हैवी चीज़ होती है तो वो 2 दिन तो चली जाती है ना, और बाकी जैसे ये दाल वगैरह है वो तो नहीं खाई जाती बासी। तो बस वो छोले बनाए हुए थे तो वो रखे पड़े हैं, तो मैंने सोचा पूरी बना लेती हूँ उसके साथ, क्योंकि छोले और पूरी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो बस मैं गर्मा गर्म पूरी बना रही हूँ। बच्चे आ चुके हैं, आयरा स्कूल से आ गए मतलब, तो आयरा और लिबा दोनों को खाना भी दे दूँगी। और सर्दियों में तो ये सारी चीज़ें मतलब ये एक तरह से ना क्या कहते हैं, अमृत लगती हैं कि ये सारी चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फ्राइड वगैरह। तो बस अब दिन भी कम रह गए हैं और मुझे करनी है अभी बहुत सारी तैयारी, थोड़ी बहुत पैकिंग भी करनी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि मैं मतलब पहले जाऊंगी, मैं और बाजी जाएंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या होगा, अभी इतना मतलब इतना ज़्यादा डिसाइड नहीं किया, लेकिन हाँ ये पता है कि पहले जाना है। तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और काफ़ी टाइम बाद एक शादी मिली है, मतलब घर की शादी है। बाहर की शादियाँ तो चलो हो जाती हैं, लेकिन घर की शादी की जो बात होती है ना,
वो अलग ही होती है। तो मेरे मायके में तो खैर अभी किसी की शादी नहीं है, लास्ट ईयर ही थी मेरी 2 कज़न्स की, तो तब तो मैं गई थी। लेकिन अब इस साल फ़िलहाल किसी की भी शादी नहीं है और अभी ससुराल में है तो ससुराल वाले एंजॉय कर लेते हैं। कहीं की भी शादी हो, मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मायके में तो मैं ज़्यादा एंजॉय करूँगी या ससुराल में तो कम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जितना मेरा मायका पसंद है उतना ही मुझे मेरा ससुराल भी बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर बच्चों का खाना हो गया है रेडी। लिबा के लिए मैंने सिंपल पूरी रखी है क्योंकि लिबा सब्ज़ी वगैरह नहीं खाती है। वो इतनी ज़्यादा वो है कि जैसे मैं मम्मी के लिए भी फीकी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं वो भी देती हूँ तो वो नहीं खाती। उसे लगता है कि उसकी रोटी गंदी हो गई है सब्ज़ी में डाल के, तो वो खाली पूरी या खाली वैसे मतलब पराठा भी खाती है ना, तो बहुत उसके अंदर मैं कम आलू डालती हूँ तब वो खाती है। तो अभी वो छोले के साथ तो खाती नहीं है, तो इसलिए फिर पूरी दे दी। यहाँ पर मैंने अपनी थाली लगा ली है और वो थाली मैंने इसलिए साइड में कर दी है, मैं आपको बता रही थी कि मैं बस 3 पूरी खाऊँगी और बाकी मुझे नहीं खानी है। तो मेरे साथ यहाँ पर भी जॉइन करेंगी लिबा मैडम, क्योंकि बच्चों का ऐसे ही होता है, बच्चों को कितना भी खाना खिला दो लेकिन उनको मम्मा के साथ तो खाना ही होता है। अच्छा जी, तो लेकिन छोलों की रेसिपी तो आप लोग मांगना नहीं क्योंकि मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं की है। मेरी जान पे तो अभी तक आफ़त है वो आलू बैंगन की सब्ज़ी, उसके लिए मुझे हमेशा कमेंट आ रहा होता है, "अप्पी आपने आज भी आलू बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी नहीं दी है।" तो मैंने कितनी बार बताया वो शूट हुई भी रखी है लेकिन बस मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो मैं रोज़ सोचती हूँ कि उसकी एडिटिंग करके भैया आपको दे दूँ अलग से, लेकिन वो नहीं हो पाता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने छोलों की रेसिपी की कोई शूट नहीं किया था। बस यहाँ पर नहा धो के मैं भी हो गई हूँ फ्रेश, और ये एक अलग ही सुकून होता है कि आप नहा धो के फिर अपने बच्चों के साथ बैठ के आप सुकून से बैठ के खाना खाओ। तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इतना सुकून दिया, इतना अच्छा खाना दिया। तो बस आप लोग भी आ जाइए और बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। आवाज़ इसकी बंद कर। अरे तुमने अचानक अपनी रूटीन क्यों बदल ली है? अच्छा खासा सुबह सवेरे निकल जाते थे। बंद करो, बंद करो, खेलो। ये चल रहा था उस। ओ ये क्या कर रही है? अब उठाओ तुमसे, ऐसे नहीं करो ना जैसे पहले कर रहे थे वैसे करो, अब आवाज आएगी तुम लोग की। अरे कहाँ भाई? टिनी ए, जाओ पापा के पास लेट जाओ। वो है टॉपी, कहाँ है टॉपी? टॉपी टॉफी की लालची। टॉफी खाओगी? इसे कहो आओ मेरे साथ, नहीं करो। आओ आजा, मैं जाऊँ अंदर। मना कर दिया, नॉट अलाउड। आ जाओ, मैं जाऊँ। आ जाओ, चलो आ जाओ। ये मुझे उड़ा दो, उड़ाओ, वाह, मुझे उड़ा दो। लिबू मुझे ठंडी लग रही है, उड़ा दो मुझे। पापा को उड़ा दो, उड़ा दो मुझे, उड़ा दो। कैसे उड़ाते हैं? सो जाओ।